बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनेगी बीफ से कढ़ाई, काली मिर्चों की कढ़ाई। इससे पहले भी मैं चिकन कढ़ाई बना चुकी हूँ और मटन कढ़ाई भी इसे बना चुकी हूँ। आप सबको बहुत पसंद आई कि जिसने भी कढ़ाई ये बनाई उन सबकी कढ़ाई बहुत अच्छी बनी और सबको पसंद आई। ये उससे भी ज़्यादा मज़े की कढ़ाई बनेगी क्योंकि ये बन रही है बीफ में। बकरा ईद के हवाले से ये मैं आप सबके लिए वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मज़े से खाएंगे। जब ये कढ़ाई तैयार करेंगे ज़रूर अपनी ईद की रेसिपी में ये भी रेसिपी शामिल करना, ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि ये कढ़ाई कैसी बनी, क्योंकि बहुत मज़े की ये कढ़ाई बनेगी और रेस्टोरेंट स्टाइल से बनेगी। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ा आएगा इस कढ़ाई का जबकि आप अपने घर में तैयार करोगे। तो हर कढ़ाई जब भी बनाएं कढ़ाई में बनाएं तो उसका मज़ा बहुत ही दोबाला होता है। ज़रूर ट्राई करें और वीडियो शुरू करते हैं मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई काली मिर्चों की। कढ़ाई के लिए बीफ मैंने लिया है, बहुत अच्छा सा बीफ है पिंक कलर का और इसे अच्छा सा धो के इसे ड्राई करके दिखा रही हूँ आपको। 750 ग्राम मैंने बीफ लिया है और थोड़ी सी इसमें हड्डियाँ हैं। अगर आपको गोश्त धोने का तरीका चाहिए तो आप मैं इसका लिंक मिल जाएगा तो आप उसे देख लेना। और ये प्याज मैंने फुल बड़ी ली है, ये इसमें जाएगी। लहसुन के 3 से 4 जोए लिए, जो बड़ा लहसुन होता है ये इसमें गया। नमक 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूंगी और इसे मैंने बॉईल करना है। जितना पानी से इसमें रिक्वायर्ड होगा मैं इतना पानी इसमें डाल के, आप प्रेशर में भी गला सकते हो और आम बर्तन में भी। तो गोश्त का गलना ज़रूरी है, इतना भी ना गले कि ये रेशा रेशा हो जाए, बस इतना अच्छा गले कि जब पकाएं तो सही रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। हाफ कप मैंने घी लें या ऑयल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। देसी घी में भी बना सकते हो आप। और लहसुन जो है वो मैंने हल्का सा इसे पकाना है, ज़्यादा कलर नहीं देना। जो गोश्त दिखा रही थी वो गल चुका है और इसकी यखनी मैंने अलग करनी है और सारे गोश्त के जितने पीस हैं मैं इसमें कढ़ाई में डाल दूंगी। इसे फ्राई करना है। जैसे थोड़ा सा लहसुन हुआ है तो इसमें मैं ये सारा गोश्त इसमें शामिल करूँगी। अभी जो फ्लेम है मीडियम से कम है। जैसे ये तमाम गोश्त इसमें जाएगा ना तो मैंने फुल करके इसको फ्राई करना है। और फ्राई करते हुए ध्यान रखना है कि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो जलने ना पाए, उसका कलर वो डार्क की तरफ या रेड की तरफ नहीं जाना चाहिए। इससे पहले ही इसमें हम फिर दूसरे मसाले डालेंगे। फ्लेम मैंने फुल कर दिया है और इसे पकाएंगे, बल्कि फ्राई करेंगे और ये यखनी जो है बाद में काम आएगी, आखिर में मैंने इसमें शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हो रहा है फ्राई और ये दही मैंने 1 पाव ली। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ये है ज़ीरा 2 टीस्पून, साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। दोनों को तवे पे भूना, भून के मैंने इसे पीस लिया मोटा मोटा सा, इतना भी मोटा नहीं, बस नॉर्मल। और ये भूनना ज़रूरी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। टोटल जितना पिसा है मसाला ज़ीरा और धनिया ये शामिल कर दिया। नमक 1 टीस्पून, आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हो कि आपको कितना रिक्वायर्ड है। गोश्त मैंने बॉयल किया था उसमें भी थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। और गरम मसाला 1 टीस्पून। काली मिर्ची इसमें मैं दरमियान में शामिल करूंगी, आप चाहें तो अभी इस्तेमाल डाल सकते हैं। इसमें डालने से ना ज़रा कलर जो डार्क होता है, तो काली मिर्चें दरमियान में शामिल करेंगे, उससे कलर जो है ना कढ़ाई का अच्छा सा आएगा। जो बीफ था वो भी अच्छा सा फ्राई हो चुका है। लहसुन आपको नज़र आ रहा है कि वो भी उस रेड की तरफ नहीं गया, तो अब मैं चूल्हा जो है मैंने कम कर दिया है। और क्योंकि इसमें जाएगी दही, जो मसाला हमने तैयार किया है, तो फ्लेम जो है ना दम वाला होना चाहिए ताकि उसके लम्स ना बने दही के। और दही खट्टा भी हो जाता है, एकदम डालें ना तेज़ टेम्परेचर खाने का तो वो सही नहीं। तो आप नॉर्मल करके इसे डाल के अच्छा सा मिक्स करके फिर मैंने इसे चूल्हे को फुल कर देना है। फुल फ्लेम पे से अच्छा सा भूनना है और चम्मच ध्यान से चलाना है। गोश्त इतना गला भी नहीं कि टूट जाए, बस ध्यान से करना है कि गोश्त जो है ना रेशा रेशा नहीं होना चाहिए। और ये फुल पे अब मैंने इसे पकाना है, इतना पकाना है कि दही का पानी थोड़ा ड्राई हो और भुनाई भी इसकी हो। साइडों से भी किनारे इसके कढ़ाई के साफ़ करते जाना है, जैसे जैसे लगे सफाई करेंगे साइड से तो कलर जो है ना और जायका कढ़ाई का बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो जला हुआ जायका मिलेगा हमें। ये ज़रूरी है कि कढ़ाई आस्ता आस्ता आप जैसे जैसे भुनाई करते जाएंगे तो कढ़ाई की साइडें साफ़ करते जाएंगे। यही है रेस्टोरेंट स्टाइल जो मैं आपको बता रही हूँ। कढ़ाई की साइडें साथ साथ साफ़ करते जाएं, फुल फ्लेम रखें तो बहुत ही अच्छा जायका आपको मिलेगा, मज़ेदार सा। ये जैसे थोड़ा सा मैंने इसे चम्मच चलाया है ना तो हल्का पानी दही का ड्राई हो रहा है और ऑयल भी नज़र आ रहा है ऊपर। अभी मज़ीद थोड़ा सा मैंने इसे और पकाना है, तो थोड़ा पानी हल्का इसका ड्राई होगा तो ये फिर हमारी कढ़ाई तैयारी की तरफ होगी।
ये काली मिर्ची मैं डाल रही हूँ, जो मैं बता रही थी कि मैं सेंटर में डालूंगी, तो ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ टोटल। इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ी ज़्यादा भी डालूंगी। अगर ये मैं हाफ टी स्पून और शामिल कर रही हूँ इसमें। टोटल इस वक्त मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर चुकी हूँ काली मिर्चें कुटी, जो कि इस कढ़ाई का नाम है। अब इसकी मैं आस्ता आस्ता भुनाई कर रही हूँ। जैसे जैसे इसका दही का पानी कम होता जाएगा तो फिर आगे देखें कि क्या करना है। काफ़ी फुल फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई कर ली है, और जो मुझे मसाला जितना चाहिए था उतना सही है। तो ज़्यादा भी ड्राई करेंगे तो जो कढ़ाई है ज़्यादा ड्राई होगी, तो फिर आपका यही होगा कि मसाला नहीं बना। क्योंकि पहली कढ़ाई में भी यही शिकायत थी कि मसाला बहुत कम है, मसाला ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने कोशिश की है मसाला ज़्यादा हो। बीफ को मैंने बॉयल किया ना, तो उसमें मैंने प्याज लहसुन डाला, बड़ी प्याज डाल दी, उसी से ही मसाला बहुत अच्छा बना। अब जैसे ही वो यखनी है ना, उसमें भी प्याज है लहसुन है, तो उसका मसाला भी ये देख रहे हो ये भी काफ़ी है। वो भी डालने से मसाला और अच्छा होगा, मज़ेदार सा भी जायका होगा। क्योंकि अलग से जब यखनी डालें ना कढ़ाई में या किसी और में, बीफ वाली या मटन वाली रेसिपी में, तो मज़े का जायका आता है। ये वो तमाम जो यखनी बची हुई थी मैंने इसमें शामिल कर दी। अब यखनी का जो पानी है ना, इतना नहीं ड्राई करना, इतना ड्राई करना है कि ये जो थोड़ा हल्का हल्का सा इसमें मसाला नज़र आए, लिक्विड सा नज़र आए। कढ़ाई जब तैयार होती है ना, रखते हैं, तो जब डिश आउट करते हैं या खाने के लिए निकालते हैं सालन, तो वो जो ना मसाला जो सारे डले होते हैं ना, उससे ड्राई होते हैं, तो जो गाढ़ापन आता है कढ़ाई में या कोई और सालन में। तो इसलिए मैं हल्का सा इसमें लिक्विड सा रखूँगी। लिक्विड रखने से फिर हमारी कढ़ाई आखिर में आप देखोगे कितनी अच्छी लुक आएगी, कितना अच्छा मसाला होगा। इस वक्त भी नहीं उतारना आपने, फुल फ्लेम है इस वक्त भी। जैसे ही हल्का सा पानी इसका ड्राई होता है तो मैं दिखाती हूँ, और इसमें फिर मसाले, वो हरे मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा आखिर में जब डालते हैं हरे मसाले तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ड्राई हो चुका है यखनी का पानी, और ये इतना इसमें इस लिक्विड होना चाहिए, इतना मसाला ये वाला। तो जब आप इसे कढ़ाई से निकालेंगे ना, तो खाने के लिए कुछ देर रखेंगे, फिर खाने के लिए निकालेंगे, तो इसका मसाला आपको बहुत अच्छा सा मिलेगा। और ये हरी मिर्च है, 3 अदद बारीक वाली काट ली मैंने, कुछ रेड है और कुछ हरी है, ये मिक्स में इसमें शामिल कर रही हूँ। धनिया है, थोड़ा सा धनिया इसमें जाएगा, कुछ आखिर में मैं डालूंगी। ये सारा इसमें डाल दिया मैंने। ये आप लाजमी डाला करो हरा मसाला। अदरक जूलियन काट लें या चॉप कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये है गरम मसाला ½ टी स्पून, और ये काली मिर्चें ½ टी स्पून या 1 टीस्पून आप डालो, आपकी मर्ज़ी है। गरम मसाला 1 टीस्पून भी आप डाल सकते हो। काली मिर्च इस वक्त चेक कर लें कितनी चाहिए, क्योंकि हरी मिर्च भी मैंने इसमें काटी है, बारीक करके डाली है, उसका भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और तेज़ वाली हरी मिर्च है, और इसमें मैं 3-4 साबुत भी इसमें डाल दूंगी, इसका भी फ्लेवर भी आता है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ी सी भुनाई करूंगी, जो हरा मसाला डाला है इसकी भुनाई करने से बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा आपको। आप यकीन करें कि इतना अच्छा जायका ना यखनी वाला जो अलग से डाला है, इतना मज़े का है। और जब ईद में बनाएंगे ना, तो आपकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाएंगे, इतने मज़े की ये कढ़ाई बनेगी। और गोश्त धोने का तरीका जो बीफ का भी है, मटन का, एक जैसे ही होता है, तो वो आप ज़रूर देखना, उससे गोश्त का जायका कलर बहुत अच्छा आएगा। कुर्बानी का जिसको जायका अच्छा नहीं लगता वो भी इस तरह धोएंगे तो मज़े का बनेगा। और ये आपके सामने कढ़ाई तैयार है, मसाला कितना अच्छा सा लग रहा है। ऑयल भी आ चुका है, घी डालें या ऑयल डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, मसाला ढेरों ढेर है। जिनको मसाले वाली कढ़ाई चाहिए तो ये ज़रूर ट्राई करें, मज़ेदार सी कढ़ाई है। लाइक देना मत भूला करें, मेरी मेहनत मुझे वसूल होती है। जब आप लाइक दे करते हैं या कमेंट में आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। ज़रूर देखा करें पूरी वीडियो भी। और आखिर में अदरक वगैरह हरा धनिया डाल के इंजॉय करें रोटी के साथ, या आप नान के साथ भी खा सकते हो, ताफ्तान, वो भी बहुत मज़े का इसके इसके साथ लगेगा। मैं चपाती के साथ इसे आपको दिखा रही हूँ, मज़ेदार सा मसाला। और इसके साथ जो बीफ आपको नज़र आ रहा है वो उसकी क्या बात है, गला हुआ भी है और टूटा भी नहीं। इस तरह आपने भी करना है। और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सिर्फ वही सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और मेरी रेस्टोरेंट स्टाइल और कमर्शियल स्टाइल रेसिपी मैं कोशिश करती हूँ वो रेसिपी दूँ जो आपको बाहर खाने मिलते हैं, और घर में बनाएं, इंजॉय करें। इंस्टाग्राम पे फेसबुक में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, उधर शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी दे दिया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।